हे गंगा मैया, आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरा बेड़ा पार करो, मेरा दुख दूर करो। तो गाइज मैं सुबह इतना कपड़ा धो रही हूँ हैंड पंप चला के, इसलिए मैं गंगा मैया को याद कर रही हूँ। आज मैं ससुराल से वापस अपनी दुनिया में आने वाली हूँ। अपनी दुनिया मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं। तो मैं सुबह उठ के सारा काम करके कपड़ा धोने लगी और हैंडपम्प चला के कपड़ा धोना था, क्योंकि मोटर हो गया था ख़राब हमारा। इसलिए मेरी हालत भी हो गई बहुत बुरा, क्योंकि हैंडपम्प चला के ज़्यादा कपड़ा धोना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गंगा मैया ने हमारी सुन ली और मेरा सपोर्ट की गंगा मैया। तो मैं सारा कपड़ा धो ली, क्योंकि कपड़ा धो के रखना बहुत ज़रूरी था। फिर वापस कभी आऊँगी तो इसको यूज कर पाऊँगी, नहीं तो गंदा कपड़ा छोड़ के आना अच्छा नहीं। और मैं हूँ एक बहू, तो सारा कपड़ा अपना धोना ही था। जितना घर में कपड़ा था मैंने सब धो डाला। तो डियर, आप लोग ये ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। मेरा पिया का घर कहाँ है, कितनी दूर में, आप लोग को ये ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये ब्लॉग देख के ज़रूर बताइएगा ये ब्लॉग आप लोग को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोपहर का मैं खाना बनाने का तैयारी करने लगी थी कि जल्दी जल्दी खाना बनाऊं, ताकि मुझे शाम का भी तैयारी करना है। गांव वाला ब्लॉगिंग ना देखने में ना बहुत ही अच्छा लगता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है गांव में ब्लॉगिंग करना भी, और ये ब्लॉग के बारे में बताना भी हम लोग गांव में कैसे रहते हैं। तो गांव में कुछ उल्टा पुल्टा ज़रूर रहते हैं हम लोग, लेकिन अच्छा लगता है सभी के साथ रहना। ससुराल में मैं 16 डे रही हूँ, और ये 16 डे मेरा ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। लेकिन हस्बैंड नहीं थे, नहीं आए थे घर साथ में, तो अच्छा नहीं लग रहा था, उसके बिना सूनापन लग रहा था। लेकिन फिर भी ऐसे ही टाइम निकल गया, क्योंकि गांव जो होती है ना इतनी खूबसूरत है। छत में आके घूमना, व्लॉगिंग करना, सब बहुत कोई आ जाते हैं गांव में मिलने के लिए, तो अच्छा लगता था। तो हमने जल्दी जल्दी जितना स्पीड हो सके इतना स्पीड मैंने खाना तो डियर, जो को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक कमेंट नहीं करोगे, तो मेरा ब्लॉगिंग करके कोई फ़ायदा नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गांव में सबसे मतलब अमेजिंग जो भी बोलिए आप लोग, कि चूल्हा में ही चावल में बनाती थी, क्योंकि चूल्हा का चावल सबको पसंद है। ये है आमड़ा। आमड़ा मीन्स इसका सब्जी बनता है, अचार बनता है, चटनी बनता है, जिस रूप में इसको खाना चाहे खा सकते हैं। ये आंवला नहीं आमड़ा मैं बोल रही हूँ, ये सुनिएगा ध्यान से। तो इसको मैं लेके आने वाली थी, आने के लिए तैयारी कर रही थी कि क्या क्या लेके जाना है। ये मेरे ससुर तोड़ दिए, हमारे घर पे ही इसका पेड़ है, कि लेके आऊँगी और इसको फिर घर में खाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी। इसको हम लोग खाड़ी बोलते, जो गार्डन में लगा हुआ है। तो ये सारा मैं लेकर आई हूँ, और छत से कपड़ा मैं उठा ली, क्योंकि सूख चुका था मेरा कपड़ा, दोपहर तक सूख गया था, क्योंकि धूप आ चुका था। फिर इसको मुझे समेट के रखना भी था, फिर ऐसे फेंक के रख नहीं सकती, नहीं तो चूहा महाराज में ना मेरा सारा कपड़ा को न्यू बना देंगे। तो हम लोग सारा तैयारी करने लगे, पैकिंग करने लगे, कौन किसको लेकर आना है, किसको नहीं लेकर आना है। तो ये तैयारी में जुड़ चुकी थी। जिस दिन ससुराल से वापस मैं आ रही थी, तो उस दिन मन बहुत उदास था, कुछ अजीब सा लग रहा था कि मैं बस ओनली 16 डे रही, ये मेरा घर है, मतलब ससुराल है, तो क्या ही करना, हमारी दुनिया ही ऐसा है। तो गाइस, ये हम बाहर खाने के लिए लेके आने के लिए, जो रास्ते में खाऊंगी उसके लिए पराठा बना रही थी, कि थोड़ा पराठा सब्जी रख लूँ। और हम लोग घर से निकल गए थे करीबन 7 बजे टोटो में, क्योंकि जल्दी से हमारे गांव से गाड़ी नहीं मिलती है, इसीलिए स्टेशन हम लोग को पहले जाना होता है गाइज। तो टोटो से हम लोग चले। अब हमारा घर से स्टेशन काफ़ी नज़दीक है। लो जी, हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं, और मैं वापस अपने ससुर जी के साथ ही आ रही हूं। तो आप लोग ये स्टेशन देख के बताइएगा ये स्टेशन कहाँ है। हमें पता है, आप लोग को पता चल ही जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार और बहुत पढ़े लिखे हो। बस सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करते हो, और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और कमेंट नहीं करते हो। तो आप लोग नाम तो पढ़ लिया, स्टेशन का पाकुड़ लिखा हुआ है। ये पाकुड़ कहाँ है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अरे ये पाकुड़
स्टेशन का नज़ारा है जो भीड़ भड़क्का सब दिख ही रहा होगा। ये बाहर का नज़ारा है, हम लोग अभी अंदर नहीं आए हैं। ये टाइम 20:40 हो चुका है। हम लोग इतना बजे स्टेशन पहुंच चुके हैं। स्टेशन के बाहर ही हम लोग खड़े थे। ऑटो वाला को पैसा देने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। हमारा सामान देखिए कितना ढेर सारा है। तो बच्चे बोला हमने ये सामान हम खींच के लेके जाएंगे। हमारे पास भी एक ट्रॉली था। अब दोनों मेरे बच्चे मिलके खींच रहे हैं कि उन लोग को मज़ा भी आ रहा है कि हम लोग खींचेंगे, अच्छा लग रहा है। तो चलो ठीक है, बच्चे को शौक़ होता है ट्रॉली खींचने का। स्टेशन के अंदर आते ही सबसे पहले मालगाड़ी का एंट्री होता है। तो ये गाड़ी इतनी हॉर्न मारते हुए निकलती है कि कान में लगता है एकदम सुन्न हो गया है। और ये गाड़ी काफ़ी लंबी ही होती है, आप लोग को पता ही मालगाड़ी बहुत लंबी होती है। और हमारे बच्चे को ससुर जी पकड़ के रखे, कहीं है ना ट्रेन है तो रिक्स है। अब लग गई हम लोग को भूख। अब हम लोग खाएंगे खाना जो बना के लाए थे पराठा। तो बच्चे को बाहर खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चे को बाहर जो खाने में मज़े आते हैं ना, तो घर में नहीं आते हैं, क्योंकि घर में एक रोटी खाते हैं, बाहर में बच्चे 2-2 पराठा खा चुके हैं। बच्चे को पिकनिक करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि बाहर सबके सामने सबके बीच में खाएं तो ज़्यादा मज़े आता है। बच्चों को ऐसा फील होता है, क्योंकि अभी बच्चे हैं। मैं भी खा ली, क्योंकि पूरा रात अभी सफ़र गाड़ी में रहूँगी तो भूख लग जाएगी। ये हमारा सामान रहा ढेर सारा। और हम लोग को भीड़ भड़क्का देख लीजिए कितना ज़्यादा रहा। हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ हमारा घर है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यानी धनबाद स्टेशन। ये स्टेशन का बाहर का नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो मैं बता दे रही हूँ। हम लोग धनबाद में रहते हैं और धनबाद स्टेशन से बाहर जब निकले तो हम लोग को ऑटो मिल गई और ऑटो में हम लोग बैठ गए। और ऑटो वाले को और पैसेंजर चाहिए था तो कुछ देर वेट करना पड़ा। तो हम लोग धनबाद स्टेशन पहुँच जाते हैं 5 बजे तक, लेकिन नींद में ही बच्चे होते हैं, उठाना होता है, फिर चलना होता है, तो थोड़ा परेशानी बुझाता है। लेकिन हम लोग मैनेज करने का आदत हो गया है बच्चों को और हम लोगों को भी। तो सब बच्चे मेरे खुश थे कि अब हम लोग पहुंच रहे हैं। बच्चों का स्कूल भी ओपन हो रहा है। ये जहां हमारा मंदिर पड़ता है, जहां मैं रहती हूँ, वहाँ बजरंगबली का मंदिर है। मैं सामान इतना भारी था उठा के ला रही, तो मैं थक गई लाते लाते, क्योंकि हाथ में से पकड़ के भारी था। इसमें कुछ था खाने का, बहुत भारी था। हम लोग पहुँच चुके हैं अपना रूम। और मेरा बेटा तो सबसे पहले बोल रहा मैं तो सोऊंगा, क्योंकि आज तो स्कूल नहीं जाना है, सैटरडे है। तो मेरा घर का हालत यूँ बना है कि पूछो ही मत। नहीं रहने पे घर का हालत इतना बुरा हो जाता है। और हस्बैंड उधर मेडिकल जो चेकअप में गए थे वापस आ चुके थे, वो भी सामान ला के फैला चुके थे। और हम लोग भी आए हैं तो यूँ बुरा हाल है। मैं भी थक गई थी, मैं इतना थक गई थी कि लग रहा था अब मैं आराम करूं, लेकिन मेरा आराम कहाँ है, क्योंकि अगर मैं सो जाऊं तो सारा घर ऐसे ही पड़ा रहेगा। बस मैं कुछ देर रेस्ट की ताकि थोड़ा रिलीफ मिले, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स मिले, नहीं तो फिर काम कर नहीं पाऊँगी।